साधारण सा धागा नहीं, ये विश्वास की एक डोर है। कोई तोड़ सके इसे, ना किसी में इतना जोर है। कौन कहता है कि भाई अंत हो जाता है हर रिश्ते का, ये वो रिश्ता है जिसका ना कोई और ना कोई छोर है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम से जुड़ा एक ऐसा पवित्र त्योहार है, एक ऐसी परंपरा है जो भगवान के घर से चली आ रही है। इस बार 22 अगस्त को रक्षाबंधन अपने संग कई महासंयोग लेकर आ रहा है और इसी के साथ गज केसरी योग का भी निर्माण कर रहा है। घनिष्ठ नक्षत्र में पड़ रहा राखी का ये त्योहार हर किसी के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन शोभन योग का भी निर्माण होगा। सुबह 10:33 तक शोभन योग रहेगा, जिसमें राखी बांधना बेहद शुभ माना जाता है। और इसके अलावा गज केसरी योग में पूरे दिन राखी बांधी जा सकती है। कहते हैं कि भाई गज केसरी योग व्यक्ति को हर वो चीज देता है जिसकी उसे अभिलाषा होती है। यूं तो 12 राशियों के लिए इस बार का गज केसरी योग अत्यंत शुभकारी बताया जा रहा है, लेकिन देखिए एक राशि के लिए ये योग सबसे ज्यादा भाग्यशाली माना गया है और वो राशि कोई और नहीं बल्कि वृश्चिक राशि है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। जी हाँ, तो वडोदरा के मेहसाणा में 17 सितंबर 1950 में जन्मे पीएम मोदी की राशि वृश्चिक बनती है। तुला लगन है और नक्षत्र अनुराधा है। देश के ज्योतिषाचार्यों की माने तो भाई पीएम मोदी की कुंडली में उच्च का बुध वक्री और भाग्य का स्वामी होकर वो सूर्य और केतु के साथ 12वें भाव में पड़ा हुआ है। वहीं पंचम भाव का स्वामी शनि शुक्र के साथ युति बनाकर एकादश भाव में है। इसके अलावा पराक्रम भाव का स्वामी गुरु पंचम भाव में पड़ा हुआ है और छठे भाव में राहु और 12वें भाव का केतु कुंडली में अरिष्ट नाशक रोग बना रहा है। अरिष्ट नाशक योग के कारण ही देखिए आज पीएम मोदी सारी बाधाओं को पार कर इस मुकाम तक पहुंचे। वर्तमान में इनके ऊपर अभी कर्मेश चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो कि देखिए 10 जुलाई 2022 तक चलेगी। तो मोदी जी की कुंडली में लग्नेश लग्न में होने से लग्न और लग्नेश दोनों ही बहुत ही मजबूत स्थिति में है। लग्नेश का बलवान होना तो व्यक्ति को उच्च आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति देता है और साथ ही मंगल देखिए हिम्मत, शक्ति, पराक्रम और दृढ़ निश्चय और इसके साथ साथ उत्साह भी प्रदान करता है। तो मोदी जी की कुंडली में देखिए लग्न में रोचक योग भी है। ऐसा जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है वो हमेशा ही अपने विरोधियों पर हावी रहता है और साथ ही साथ ऐसे लोग स्वतंत्र और निर्भय स्वभाव के भी माने जाते हैं। तो देखिए मोदी जी की राशि वृश्चिक है और उनकी कुंडली में मंगल होने के कारण एक विशेष योग भी बनता है। इसका नाम है शत्रुहंता योग। इस योग के बनने के कारण पीएम मोदी के शत्रु और विरोधी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके साथ ही साथ मोदी जी सदैव ही अपनी चाल और शारीरिक बनावट से लोगों को प्रभावित करते रहेंगे। तो देखिए इस रक्षाबंधन बनने जा रहा गज केसरी योग पीएम मोदी के लिए कई सौगातें लेकर आ रहा है। रक्षाबंधन के दिन बृहस्पति और चंद्रमा की युति के कारण गज केसरी योग का निर्माण होगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि भाई इस योग में किए जाने वाले सभी कार्य पूरी तरह सफल सिद्ध होते हैं, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो वहीं व्यक्ति के राजसी सुख और मान सम्मान में भी गजब की वृद्धि होती है। और अब जो कि बिच्छू यानी कि वृश्चिक राशि पीएम मोदी की है और ऐसे में इस बार का रक्षाबंधन ना सिर्फ पीएम मोदी की तमाम परेशानियों को दूर करेगा बल्कि उनकी लोकप्रियता एक बार फिर चरम पर होगी। तो हर साल देखिए पीएम मोदी सरहद पार रहने वाली अपनी पाकिस्तानी बहन से राखी बंधवाते आए हैं। इस बार पाकिस्तानी कमर शेख भारत तो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी राखी जरूर आ चुकी है। तकरीबन 20-25 सालों से कमर मोहसिन शेख पीएम मोदी की सुनी कलाई पर राखी बांधती आई है और इस रक्षाबंधन अपने भाई यानी कि पीएम मोदी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। पहले मैं एक भाई को राखी बांधती थी, भाई से वो सीएम बने, सीएम से वो पीएम बने, तो हर बार की खुशी में इजाफा होता जाता है। तो मुझे इस बार भी बहुत खुशी है कि मेरी 26वीं राखी होगी। मैं हर वक्त पहली बात तो ये कहती हूँ कि मैं उनकी हर वक्त सेहत तंदुरुस्ती की दुआ मांगती हूँ कि भगवान उनको सलामत रखे और उनकी हेल्थ अच्छी रहे। जिस तरह से वो 130 करोड़ लोगों का जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से वो करते रहें, ऐसी हिम्मत और ताकत भगवान उनको दे। और सभी लोगों की दुआएं उनके साथ में हैं, उनकी माँ की दुआएं, उनके बहन भाइयों की दुआएं, लेकिन उसके साथ साथ मेरी एक छोटी सी बहन की दुआ भी उनके साथ हमेशा रहती है। मेरी खुशी है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भैया डायमंड है तो उनको डायमंड जैसी मैं राखी दूँ, और बड़ी बड़ी उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मैसेज भेज रही हूँ, मैंने कार्ड में लिखा हुआ है
और वो उनको अपने हाथ से लिखा हुआ उनको ज़्यादा पसंद आता है कि अपने दिल की जो फीलिंग है वो आदमी बताए। तो फिर मैंने गुजराती लिखनी मुझे नहीं आती थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने इसको मुझे लिखा और गुजराती में लिख के दिया है। जो भी हमारी फीलिंग है वो सब उसमें लिखी है। जो कि भाई बहन का रिश्ता देखिए जिंदगी भर की डोर होती है और इसलिए पिछले 20-25 सालों से कमर शेख पीएम मोदी की सोनी कलाई पर राखी बांधती आई है। बतौर कार्यकर्ता जब पीएम मोदी देखिए संघ में काम करते थे, तब से उनकी मुंह बोली बहन कमर शेख उन्हें राखी बांधती थी और हर साल देश भर से देखिए आई बहनों से भी पीएम मोदी राखी बंधवाते हैं। और ऐसे में देखिए बहनों को गिफ्ट देना भी पीएम मोदी कभी नहीं भूलते हैं। रक्षाबंधन से पहले ही पीएम मोदी ने देश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। नारी शक्ति कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने महिला उद्यमियों के लिए 1625 करोड़ की राशि जारी की है। आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ पीएम मोदी की यही कोशिश होती है कि भाई महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने।